Good morning, dear students. In today's session, we will study about the Kirchhoff current and the Kirchhoff voltage law. So, see here, already we have discussed about the Kirchhoff's law. There are the two laws. Kirchhoff current law states that incoming current at any node is equal to the outgoing current. So, what does mean by node? Can anyone tell me? Because already we have studied that point. कोई मुझे बता सकता है नोड हम किसे बोलेंगे? Is there anyone who will tell me? है कोई जो मुझे बताएगा? If you will not tell, how I will get you are getting or not? Node is nothing but it is a point where two or multiple components are connected. मतलब कोई भी सर्किट में यदि पॉइंट ले रहे हो जहां पे दो या दो से ज्यादा कनेक्शंस है, दैट टाइम वी विल से दैट एज अ नोड. So what Kirchhoff current law बोल रहा है? Kirchhoff current law states that incoming current at any node is equal to the outgoing current. Then we have seen about the Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law क्या बताता है? Kirchhoff voltage law tell that algebraic summation of a voltage across closed loop will be equal to 0. मतलब जो भी तुम्हारा लूप है वहां पे यदि तुम वोल्टेज का पूरा समेशन लोगे, कैसे लोगे? इफ देर इज अ वोल्टेज ड्रॉप यू विल टेक दैट एज अ पॉजिटिव, एंड इफ देर इज अ वोल्टेज राइज you will take that as a negative. Already we have seen sign convention, voltage drop, voltage rise. In previous session we have seen. If anyone don't know, you can ask. So what we are saying here, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई क्लोज लूप है तो उसमें जितना भी वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज रहेगा उसका यदि हम समेशन लेंगे तो वी विल गेट दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. We can formulate, we can define Kirchhoff voltage law in different format. I have given here all the definition. You can go through these definitions. जो तुम्हारे लिए इजी है, जो तुमको समझ में आ रही है तुम वो पिक करो. ओके, सो हियर already we have discussed about this diagram. Why we are taking VB minus VA? Because what we are saying, if we are supposed to measure voltage, we will measure voltage by using voltmeter or by using digital or analog multimeter. और कैसे रखेंगे? We will put that in parallel. क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो भी होता है that will be across, करंट जो भी होता है that will flow through, वो उसके अंदर से जाता है. It means what? It will be through. It will be through. Or we can say current will be always in series with the circuit and voltage will be always across the circuit. मतलब क्या है? वोल्टेज जो भी रहेगा that will be parallel. तो अब हम क्या बोल रहे हैं? इफ वी आर हैविंग दिस सर्किट, ये हमारे पास एक एज अ एग्जांपल सर्किट है, हमें यदि वहां पे केवीएल अप्लाई करना है, व्हाट यू विल डू देयर? whenever we are supposed to apply KVL, you will give sign convention. How you will see कि वो वोल्टेज ड्रॉप है या वोल्टेज राइज है. अब वो कैसे पता चलेगा? वॉट एवर द वैल्यू हायर, जो भी वोल्टेज का वैल्यू हाई है यू कैन कंसिडर फ्रॉम दैट साइड. जो वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा है तुम वहां से स्टार्ट कर सकते हो. कैसे कर स्टार्ट करोगे? जो ज्यादा है उसका फर्स्ट टर्मिनल यू विल टेक पॉजिटिव, उसका जो नीचे का टर्मिनल है जिसको यदि वी आर शोइंग द वोल्टेज बाय यूजिंग स्लीपिंग लाइन, if it is bigger we will take that as a positive. If sleeping line is small you will take that as a negative. but यदि डायरेक्ट वोल्टेज की जगह यदि वहां पे एसी दिया होता है, एसी मतलब क्या? जो टिल्ट सिंबल होता है. टिल्ट सिंबल कैसा होता है? जो तुम्हारा यस होता है, यस उसको ही तुम स्लीपिंग में ड्रॉ करोगे. जैसे तुम यस ऐसे ड्रॉ करते हो वर्टिकल, उसको तुम हॉरिजेंटल ड्रॉ करोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिल्ट सिंबल. वो किस लिए यूज करते हैं? बिकॉज इट विल शो साइनोसाइडल वोल्टेज. साइनोसाइडल मतलब क्या है? एसी वोल्टेज. सो जो वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा है वी विल कंसीडर द डायरेक्शन फ्रॉम दैट. जो वोल्टेज है वहां से करंट जो जाएगा उसका डायरेक्शन वी विल डिसाइड फ्रॉम दैट.
हाउ, उसका वी विल डिसाइड पॉजिटिव टर्मिनल, उसका निगेटिव, अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड रिमेनिंग. यू कैन सी हियर द डायग्राम. ये जो नीचे का है बिलो सिंगल लूप सर्किट, यदि यहाँ पे देखोगे तो 10 वोल्ट मैंने पहले ही दिया है, पॉजिटिव निगेटिव ऑलरेडी वी हैव गिवन. इफ नहीं दे रहे हैं तो यू कैन डिसाइड बाय ओन. तुम्हें क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज. बट इफ यू सी यूर एनी रेफरेंस बुक फॉर दिस सब्जेक्ट और द टेक्स्ट बुक, you will see mostly all are using the clockwise direction. So तुम भी यही यूज करो तो तुम्हारे लिए समझने के लिए आसान रहेगा. So here I am giving you the clockwise direction. How? From 10 volt. So here you can see positive negative. उसके बाद फिर से positive negative positive negative positive negative. Now if I want to apply the Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law states that voltage drop equal to voltage rise or summation of voltage across any closed loop will be equal to 0. ये ऐसे बता रहा है. तो अभी क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 वोल्ट का तो पॉजिटिव निगेटिव हमें दिख रहा है, रिमेनिंग वी आर गिविंग अकॉर्डिंग टू दैट 10 वोल्ट. तो 10 वोल्ट इज नथिंग बट इट इज द वोल्टेज राइज, and VR1, VR2, VR3, these are nothing but the voltage drop. Just wait for a minute. Come back again here. So what we are saying, we are supposed to apply here KVL. So here by applying KVL you will get VR1 plus VR2 plus VR3 minus 10 volt equal to 0. अभी यहाँ पे यदि किसी को नहीं पता चला है 10 वोल्ट निगेटिव क्यों लिया है, सी हियर हम डायरेक्शंस कैसे ले रहे हैं, क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज कैसे लेंगे, तब हमें क्या करना है, यदि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है करंट का डायरेक्शन वो वोल्टेज की वहां से, तो वी विल टेक दैट एज अ पॉजिटिव. तो यदि देखोगे तो VR1 VR2 VR3 सभी जगह पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है ओनली फॉर 10 वोल्ट. यदि मैं ये क्लॉकवाइज का एरो एज्यूम करंट डायरेक्शन, एज्यूम मतलब क्या है, ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, वी आर डिसाइड. अभी ये हो सकता है कि वैजंता उसको एंटी क्लॉकवाइज ले या फिर सिमरन उसको क्लॉकवाइज ले. दिस थिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन यू. आंसर चेंज नहीं होगा यदि यू आर टेकिंग डिफरेंटली. क्या होगा, तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, 10 माइनस VR1 माइनस VR2 माइनस VR3 इक्वल टू 0. एंड वी नो यदि मेरे पास लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू है, मैं उसको यदि पॉजिटिव में लूंगी तो दैट समेशन की जगह वो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन. ये इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव को उधर की साइड ले रही हो तो पॉजिटिव. इक्वेशन सेम रहेगा, so you will get the same equation. So that is nothing but the Kirchhoff voltage law. You will get here VR1 plus VR2 plus VR3 equal to 10. So now you can see here for both directions summation of voltage terms we can consider in either directions. If we are considering that direction you will get equation like that. If हम क्या कर रहे हैं, रिजल्टिंग केवीएल इक्वेशन. यदि तुम उल्टा कंसिडर करोगे जैसे मैंने अभी बताया, हम क्या करेंगे, माइनस VR1 माइनस VR2 माइनस VR3 प्लस 10 वोल्ट इक्वल टू 0. यदि इक्वेशन तुम्हारा लेफ्ट साइड का रहो या राइट साइड का, यू विल गेट सेम आंसर एट द लास्ट में तुमको सेम ही आंसर मिलेगा. नाउ वी हैव सीन दैट, हमने किस लिए देखा है, इफ वी आर हैविंग ओनली वन लूप, बट in case you are having 2 loop 3 loop 4 loop, that time also KVL KCL are applicable. ऐसा नहीं है कि सिंगल लूप के लिए है, ये 2 लूप 3 लूप के लिए भी अप्लाई होगा. So how we can solve? तो उसके लिए firstly we will see if there are multiple resistor. This resistor will be connected in series or parallel. First of all we are supposed to see that. So see here, if resistors are in parallel, who have already gone through the first year, they have seen in electrical engineering, basic electrical engineering, और जिन्होंने डिप्लोमा किया है उन्होंने भी ये सब पढ़ लिया है. So see here, if resistor are in parallel, we can find out its equivalent resistance by taking addition of all resistance. यदि रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन सबका समेशन, उन सबका एडिशन लेके. तो यहाँ पे 4 रेजिस्टर है तो मुझे कैसे मिलेगा आर इक्विवेलेंट,
R1 plus R2 plus R3 plus R4. That will be its equivalent resistance. That will be its equivalent resistance. So how you will get voltage? वहाँ का voltage हमें कैसे मिलेगा? If they will give direct value, यदि वहाँ का उन्होंने VSS दिया है, ये चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, तो इंस्टेड ऑफ KVL, if you will apply directly Ohm's law, ओहम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल टू आई आर. हमारे पास सारे रेजिस्टर हैं तो आई कैन फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट. हमारे पास वोल्टेज है, सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आई विल राइट V इक्वल टू आई आर, बट आई वांट टू फाइंड आउट करंट वैल्यू, सो आई कैन राइट I इक्वल टू V बाय R. समझ में आ रहा है? यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड? इफ यू आर नॉट गेटिंग, यू कैन टेल मी, आई विल शो यू ऑन अवर व्हाइट बोर्ड. यदि नहीं समझ रहा है तो मुझे बोलो, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के बता सकती हूँ तुमको. ये समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज रिस्पॉन्स एनीवन फ्रॉम यू? Yes, ma'am. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, यदि सारे रेजिस्टर सीरीज में है तो मैं क्या करूंगी? आई विल फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट. आई विल गेट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. VSS ऑलरेडी दे हैव गिवन, R1 से R4 का वैल्यू उन्होंने दिया है, तो आई विल फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट. नाउ आई नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू V बाय R. वोल्टेज का वैल्यू लिखूंगी, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू लिखूंगी, आई विल गेट करंट वैल्यू. वॉट एवर द वैल्यू, आई विल राइट देयर यूनिट एम्पियर. मिली एम्पियर हो सकता है, माइक्रो एम्पियर हो सकता है, पिको एम्पियर हो सकता है, या फिर एम्पियर हो सकता है. आई विल राइट दैट. इफ रेजिस्टर आर इन पैरेलल, हाउ वी कैन फाइंड? If resistor are in parallel, we know we can measure voltage across. So that's why if resistor are in parallel, 2 रहे, 4 रहे, 100 रहे, voltage across each resistor will be same. voltage across each resistor will be same. और जो ऊपर का डायग्राम है रेजिस्टर इन सीरीज, यदि बहुत सारे रेजिस्टर सीरीज में हैं, at that time voltage will get divided but current will be same. Why? Because already we have discussed current will flowing through. करंट जो भी होता है वो सर्किट के सीरीज में मिलता है. दैट्स वाई सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. दे विल आस्क यू MCQ ऑन दिस पॉइंट, सो यू शुड नो. ओके, सो इफ रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, directly we can apply KVL. how we will apply? You will apply for both loop. तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? I know if resistor are in parallel, you will get same voltage, so I can directly write, if I am giving you that node as X, यदि मैं वो नोड कंसीडर करके उसको X पॉइंट दे रही हूँ, तो वोल्टेज अक्रॉस दैट नोड, दैट आई कैन राइट एज अ Vx. मतलब जो करंट ISS है वहाँ का वोल्टेज, so that voltage will be same across R1 and R2. So I can write Vx equal to I1 R1 equal to I2 R2. And if I want to apply here KCL, सेम लूप के लिए यदि हम KCL अप्लाई करेंगे, प्लीज सी द डायग्राम. जो X पॉइंट है, जो X नोड है, वहां से I1 I2 आर आउटगोइंग एंड ISS इज इनकमिंग. देख लो एरो वहां पे इनकमिंग है, I1 I2 आउटगोइंग है. So I can write according to KCL ISS equal to I1 plus I2. I have written there KCL tells that, but I want to ask you the question, इसलिए मैंने वहाँ equation नहीं लिखा है. So what you will write? ISS equal to I1 plus I2. Incoming is equal to the outgoing. That is nothing but a KCL law for that loop. So now we have here done with Kirchhoff voltage law and the Kirchhoff current law. Can we start mesh analysis? सबको यदि ये समझ गया है तो we can move to the mesh analysis. KCL KVL सबको समझ गया है? I am asking you the question, please reply. Yes, ma'am. Okay, can we move to the KCL and mesh analysis? What we are saying about the mesh analysis? Who is on the unmute? Please mute yourself. What we are saying about the mesh analysis? Already we have discussed about the Kirchhoff voltage and Kirchhoff current law. If we want to apply the mesh analysis, what we will do? Analysis using KVL to solve
for the current now around each closed loop of network. So if we will apply that, you will get current flowing through the voltage across each element of a network. तो हमें in short what mesh analysis tell that? Mesh analysis क्या बोलता है? If we are applying KVL, we can find out voltage across each resistor. So by using mesh analysis, what we can do? We can apply KVL. हम क्या करेंगे? मेश एनालिसिस के लिए हम KVL अप्लाई करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट करंट. ये देखो, यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है. अब यहाँ पे हम करंट फाइंड आउट करने के लिए KCL अप्लाई नहीं कर रहे हैं. KCL किरचॉफ करंट लॉ होता है, बट फॉर मेश एनालिसिस वी विल यूज KVL. व्हाई आई विल एक्सप्लेन लेटर. जब वहाँ काम पड़ेगा तब मैं बताऊंगी तो तुम्हें अच्छी से समझेगा. सो प्लीज सी हियर, if we want to apply mesh analysis, what we will do? We will apply KVL to each loop to find out current flowing through network. This is the mesh analysis. So now see here one example. एक example देख लो, तुम्हें पूरा idea आ जाएगा. These steps I will explain you later. ये steps हम बाद में देखेंगे. पहले example देखो. Example क्या है? एक दो loop है, दो वोल्टेज का वैल्यू दिया है, सारे रेजिस्टर का वैल्यू दिया है. हमें क्या करना है? वी आर सपोज टू फाइंड आउट करंट. फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर यूजिंग मेश एनालिसिस. अब हमें पता है करंट यदि सीरीज में रहे तो सेम होता है, यदि करंट पैरेलल में रहे तो डिवाइड होता है. सो व्हाट वी विल डू? वी विल गिव हियर द डायरेक्शन. हाउ वी विल गिव? एज पर आवर विश. हम क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हायर वैल्यू. अब यहाँ पे देखो, रेजिस्टर के वैल्यू दिए हैं 10 ओहम, 40 ओहम, 20 ओहम. यदि रेजिस्टर का यूनिट नहीं दिया है, यू विल कंसीडर ओहम. यदि उन्होंने दिया है किलो ओहम, मेगा ओहम, यू विल टेक एज इट इज. वोल्टेज का वैल्यू ऑलरेडी दे हैव टेकन एज वोल्ट. नहीं दिया है तो यू विल कंसीडर वोल्ट. दिया है मिली वोल्ट, किलो वोल्ट, वोल्ट, यू विल कंसीडर एज इट इज. सो सी हियर what we will do here. If we are supposed to apply mesh analysis, we will consider direction. We can consider like this. अब मैंने यहाँ पे डिसाइड तो कर लिया है डायरेक्शन. How I will get the value? I want to apply KVL. KVL अप्लाई करना है, कैसे करूँगी? मेरे पास दो लूप है. दो लूप कैसे है? You can see here I am having two loop. लूप मतलब क्या होता है? क्लोज सर्किट. जहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, यदि उसे रिटर्न आने के लिए पाथ है, कहाँ पे? जहाँ से स्टार्ट हुआ था. आई विल से दैट एज ए लूप. सो हियर वी आर हैविंग टू लूप. सो फर्स्टली कंसीडर लेफ्ट साइड का, फिर कंसीडर करेंगे राइट साइड का. आई एम कंसीडरिंग लेफ्ट साइड को लूप 1, राइट साइड को लूप 2. सो इफ आई एम गिविंग हियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट आई विल डू? यदि मैं इसको क्लॉकवाइज दे रही हूँ तो उसको मैं बाजू वाला जो है आई विल गिव यू एंटी क्लॉकवाइज. यदि एंटी क्लॉकवाइज नहीं तुम क्लॉकवाइज दे रहे हो, व्हाट विल बी द? जो भी तुम्हारा साइन है वो पूरा उल्टा हो जाएगा. जो भी तुम्हारा साइन है पूरा उल्टा हो जाएगा. वाई? सी हियर, जो 40 ओहम रेजिस्टर है वो लूप 1 में भी है, लूप 2 में भी है, लूप 2 में भी है. सी हियर, डायग्राम देख लो अच्छी से. ये यदि एक एग्जाम्पल यदि तुम्हें समझ गया, इफ यू विल गेट एनी एग्जाम्पल, उसमें 2 लूप रहे, 3 लूप रहे, 4 लूप, यू विल गेट इजी. सो बेसिकली हमें क्या करना है मेश एनालिसिस में? वी विल फर्स्टली सी हाउ मेनी लूप्स आर देयर. देन जो भी लूप है आई विल गिव यू, वी विल गिव देयर क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू द फर्स्ट लूप. अकॉर्डिंगली सेकेंड लूप हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड लूप हो जाएगा फिर से क्लॉकवाइज. यू विल गिव द डायरेक्शन लाइक दैट. नाउ इफ आई एम अप्लाइंग KVL टू द फर्स्ट लूप, मैं फर्स्ट लूप को अप्लाई कर रही हूँ. सी हियर, पहला जो रजिस्टर है R1, वहाँ से जो करंट जा रहा है पॉजिटिव से निगेटिव रहेगा. क्यों? क्योंकि ये 10 वोल्ट देख लो, उसका फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव, उसके बाद का निगेटिव. इसलिए सेम फर्स्ट रजिस्टर का मैं पॉजिटिव दूंगी, नेक्स्ट R1 का टर्मिनल मैं निगेटिव दूंगी. सो आई विल राइट I1 प्लस R1 फॉर रजिस्टर R3. अब यहाँ से देखो, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. जो लूप 1 का करंट है वो वहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है. एंड इफ यू सी फॉर दिस लूप,
वो भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है। कौन सा? आई एम टॉकिंग अबाउट द लूप 2, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग I1 R3 प्लस I2 R3। क्यों? क्योंकि I2 करंट भी वहां से जा रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इन दैट वे। माइनस V1 इक्वल टू 0। माइनस V1 क्यों? क्योंकि ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगा इफ आई एम टेकिंग क्लॉकवाइज फॉर द लूप 1। So that's why if you will take that directly to the right side, I will take plus V1। मैंने इक्वेशन बोला था I1 R1 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 माइनस V1, बट मैं माइनस V1 लेफ्ट की जगह राइट में लिख रही हूँ, तो I will take that as a positive। If they are giving all the value, you will get equation like this। I have given that equation 1। Now move to the loop 2। अभी हम क्या करेंगे? अप्लाई KVL to the loop 2। How we will start? We will start from any resistor। तो हम क्या करेंगे? R2 से स्टार्ट कर लेंगे। So see here, वो कैसे जा रहा है? I am taking 20 वोल्ट को क्या है? पॉजिटिव है, फिर निगेटिव। देखो डायरेक्शन मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, उसका 20 वोल्ट का भी पॉजिटिव है, नीचे का निगेटिव है, 10 वोल्ट का भी यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर का नीचे का निगेटिव है। इसलिए मैंने जो V2 का कनेक्शन है रजिस्टर को, उसको पॉजिटिव कंसिडर किया है और उसके लेफ्ट साइड वाला निगेटिव। इफ़ यू सी फॉर द लूप 1 सेम 10 वोल्ट का ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव है, इसलिए R1 का लेफ्ट साइड का टर्मिनल आई एम टेकिंग पॉजिटिव और उसका उधर का राइट साइड का टर्मिनल बनेगा निगेटिव। सो लाइक दैट यू विल गेट इक्वेशन I2। नाउ वहाँ का जो करंट है, वहाँ क्या नाम दे रहे हैं हम? I2। सो आई एम राइटिंग I2 प्लस R2 प्लस R3 के लिए। R3 में क्या हो रहा है? I3, इफ यू सी R3 में I3 भी करंट रहेगा एज वेल एज द I2 के साथ वहां में I1 भी रहेगा। सो हियर व्हाट यू विल डू फॉर द रजिस्टर R3, यू विल राइट I2 R3 प्लस 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 I1 R3, सो माइनस V2 equal to 0। If you are taking that V2 directly to the right side, you will get positive। यदि यहाँ पे किसी को नहीं समझा है तो पूछ लो, डोंट हेजिटेट, बिकॉज दिस थिंग्स आर सम व्हाट कॉम्प्लिकेटेड। ये निगेटिव पॉजिटिव कैसे लिया है? इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, प्लीज आस्क मी।